शलोम और फिर से स्वागत है इज़राइल में आपके साथ अलीन। आज मेरे पास आपके लिए एक निमंत्रण है। मैं आपको मेरे साथ यरूशलेम की गलियों में चलने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आज हम एक बहुत ही खास सैर करने वाले हैं। हम वाया डोलोरोसा पर चलेंगे, जो यहाँ से शुरू होती है, यीशु के न्याय स्थल से, और खाली कब्र पर ख़त्म होती है। मैं चाहती हूँ कि आप सबको ऐसा महसूस हो जैसे आप मेरे साथ यरूशलेम की इन गलियों में चल रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रवेश द्वार पर दाईं ओर हम नंबर 1 देख सकते हैं, जो वाया डोलोरोसा की शुरुआत को दर्शाता है। ये वही रास्ता है जिसे यीशु ने अपने मुकदमे से लेकर कब्र और पुनरुत्थान तक तय किया था। एक सामान्य दिन में यहाँ हजारों तीर्थयात्री चलते हैं और इस जगह को इतना खाली देखना वाकई बहुत अलग अनुभव है। लेकिन हम अपनी यात्रा की शुरुआत इसी जगह से करेंगे जो हमारे सामने है। ये है फ्लैजलेशन चर्च, वो जगह जहाँ न्याय के तुरंत बाद यीशु को कोड़े मारे गए थे। यहीं उन्हें कोड़े मारे जाएंगे, कांटों का ताज और बैंगनी वस्त्र पहनाए जाएंगे, क्योंकि जब पोंतियुस पिलातुस, जो कि रोमन गवर्नर था, यीशु को सजा सुनाता है तो वह सिर्फ यीशु को मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे बेहद दर्दनाक और अपमानजनक तरीके से मारना चाहता है। और इसी वजह से वो कई ऐसे तत्व शामिल करता है जो उसकी बाकी क्रूसिफिक्शन में पारंपरिक नहीं थे। और इसमें वस्त्र, कांटों का ताज, कोड़े मारना और साथ ही यरूशलेम की गलियों में अपनी ही क्रूस उठाकर ले जाने का अपमान भी शामिल है। और ये पूरा क्षेत्र जो वाया डोलोरोसा की शुरुआत है, वहीं एंटोनिया किला था, एक विशाल किला जिसे राजा हेरोदेस महान ने बनवाया था, रोम के मार्को एंटोनियो के सम्मान में। और इसी के अंदर यीशु का मुकदमा, सजा और कोड़े मारने का स्थान था। और किले के अंदर जो आखिरी चीज हुई वो है वो स्थान जहां यीशु को क्रूस सौंपा गया, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। और असली किले से बहुत कम चीजें बची हैं। उन कुछ चीजों में से एक जो हम अभी भी देख सकते हैं वो है फर्श का ये खास हिस्सा, जो सच में 2000 साल पुराना है। और साथ ही कुछ पुरातात्विक खुदाई के हिस्से भी हैं जो नीचे मौजूद हैं। यहाँ एक जगह है जहाँ आप भूमिगत जा सकते हैं, जो इस समय बंद है। लेकिन हाँ, हम हमने किले के कुछ और हिस्से कुछ मीटर नीचे पाए हैं। और अब हाँ, हम उस जगह में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ क्रूस को प्राप्त किया गया था। तो इस चर्च को उस जगह के ऊपर बनाया गया था, फोर्टालेजा एंटोनिया के अंदर, जिसे माना जाता है कि वहीं क्रूस को प्राप्त किया गया था। और यहाँ से वो क्रूस के साथ पूरा रास्ता चलकर कैलवरी तक जाएगा। और इसी वजह से इस रास्ते को विया डोलोरोसा कहा जाता है, जिसका मतलब है दर्द का रास्ता। विया क्रूसिस यानी क्रूस का रास्ता, या विया साक्रा यानी पवित्र रास्ता। मतलब एक ही रास्ते के लिए अलग अलग नाम हैं। और अब हम सब मिलकर पूरा रास्ता तय करेंगे। इस रास्ते की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन दूरी से ज़्यादा असल में ये चढ़ाई है। रास्ते का ज़्यादातर हिस्सा इस जगह और कैलवरी के बीच एक बड़ी चढ़ाई है। तो इस वॉक का हमारा मकसद ये भी है कि आप यरूशलेम की गलियों में चलते हुए महसूस करें, सड़कों की हलचल सुनें और देखें कि आज के समय में ये शहर कैसा दिखता है। और आप इस रास्ते को पूरा कर सकें, जो दुनिया भर के इतने सारे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये सड़क जिस पर हम अभी चल रहे हैं वह वाया डोलोरोसा है। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि यरूशलेम शहर को कई बार नष्ट और फिर से बनाया गया है। तो जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं, या यूं कहें
कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम अभी देख रहे हैं वे यीशु के समय की असली नहीं हैं, बल्कि बाद के पुनर्निर्माण हैं। इसलिए हम सच में रास्ते पर चल रहे हैं। एक और फ़र्क यह भी है कि आजकल यरूशलेम का पुराना शहर 4 हिस्सों में बटा हुआ है: ईसाई, मुस्लिम, अर्मेनियाई और यहूदी। और ख़ास बात यह है कि वाया डोलोरोसा, जो कि ईसाई रास्ता है, मुस्लिम इलाके के अंदर है। क्यों? अच्छा, क्योंकि उस समय ऐसी कोई विभाजन नहीं थी। पूरा शहर एक यहूदी शहर था। और इसलिए भी कि मोहल्लों के बीच मिश्रण होते हैं। हम मुस्लिम मोहल्ले में चल रहे हैं, एक ईसाई रास्ते पर, लेकिन अगर उदाहरण के लिए हम यहाँ अपनी दाईं ओर देखें तो हम एक चर्च देख रहे हैं। और ये हमें मोहल्लों के बीच का मिश्रण दिखाता है। जैसे यहूदी मोहल्लों में मस्जिदें हैं, वैसे मुस्लिम मोहल्लों में चर्च और ईसाई स्थल हैं, यानी मोहल्लों में मिश्रण है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है शहर का रंग। उस समय से लेकर आज तक यरूशलेम में पत्थर से ही निर्माण होता है। और यहाँ की स्थानीय पत्थर का रंग ऐसा है कि कभी कभी जब सूरज निकलता है तो वो थोड़ा सुनहरा सा लगता है। ये पत्थर चूना पत्थर है और आज तक यही शहर का रंग बना हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन रास्ते में कई दरवाजे बंद हैं। ये सब उसी वैश्विक स्थिति की वजह से है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ जगहें सराय, चर्च, दुकानें और तीर्थयात्रियों के ठहरने की जगहें हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इज़राइल की सीमाएं अभी तक बंद हैं, इन जगहों में से कुछ अभी तक दोबारा नहीं खुली हैं। लेकिन आम दिनों में वाया डोलोरोसा पर इससे कहीं ज़्यादा हलचल होती है जितना आप अभी देख रहे हैं। सिर्फ आपको ये भी दिखाने के लिए कि हम कहाँ हैं, यहाँ कोने पर सड़क का नाम देखिए। ये है सड़क का बोर्ड, जिस पर ऊपर हिब्रू में लिखा है, बीच में अरबी में और नीचे अंग्रेज़ी में, जो इस मामले में पुर्तगाली के जैसा ही है। विया डोलोरोसा। सच में हम विया डोलोरोसा के रास्ते पर ही हैं। और अब हम रास्ते के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही ये थोड़ा विवादास्पद भी है। यहाँ विया डोलोरोसा 2 हिस्सों में बंट जाती है। अधिकांश पुरातत्वविद, इतिहासकार और धर्मशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि यीशु का न्याय एंटोनिया किले में हुआ था, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन ये रास्ता कैलवरी और खाली कब्र तक जाता है, और इस बात पर सभी लोग सहमत नहीं हैं। यरूशलेम में 2 स्थान हैं जो वो जगह हो सकते हैं जहां ये घटना वास्तव में हुई थी। आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और यहाँ से उस जगह तक चलेंगे जिसे गार्डन टोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें और फिर दाईं ओर मुड़ें और चलते रहें तो हम सेंट सेपुल्चर भी पहुँच सकते हैं, जो यरूशलेम की एक और परंपरा है। हम दोनों विकल्प छोड़ रहे हैं दोस्तों। आप सभी को गार्डन टॉम चलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो लोग दूसरा रास्ता और होली सेपल्कर देखना चाहते हैं, उनके लिए ऊपर लिंक है और चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है। अब हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब भी मैं तीर्थयात्रियों के साथ वाया डोलोरोसा पर जाती हूँ, लोग इतने सारे व्यापार को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये इलाका जिसमें हम चल रहे हैं, यहाँ काफ़ी व्यापार है, खासकर स्थानीय व्यापार।
अरब आबादी यहाँ सब कुछ खरीदने आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यीशु के समय में भी बिल्कुल ऐसा ही था। पोंतियुस पिलातुस रोमन गवर्नर ने यीशु के लिए कोई खास रास्ता नहीं बनाया था। और हाँ, उसने यीशु को यरूशलेम की गलियों में चलने के लिए मजबूर किया। बाजारों के सामने, स्कूलों के सामने, केंद्रों के सामने, जो लोगों से भरे हुए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी बेइज्जती देख सकें। और इसलिए यहाँ आकर इन सड़कों को इतना व्यस्त देखना, जहाँ इतनी सारी भीड़ गुजर रही है, ये 2000 साल पहले की असलियत से कहीं ज़्यादा मिलता जुलता है, बजाय इसके कि हम हॉलीवुड फिल्मों में जैसा देखते हैं। और अमेरिकी फिल्मों में जो ये बड़ी यात्रा दिखाते हैं, वहाँ कोई लाल कालीन नहीं था, बल्कि असल में मकसद ये था कि यरूशलेम की जनता यीशु का दुख और अपमान देख सके। और मुझे नहीं पता कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन सड़क लगातार ढलान पे है। हम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि इस यात्रा के दौरान मैं तो यहाँ बिना सांस के ही रह जाती हूँ। और ये हमें दिखाता है कि ये सच में कितना कठिन रास्ता है जिसे तय करना पड़ता है। मैं कुछ भी हटाना, जोड़ना या रुकना नहीं चाहती, क्योंकि चाहती हूँ कि आप लोग रास्ते को जैसा है वैसे ही देखें। और ये कठिन यात्रा सच में सार्थक होगी, क्योंकि आखिर में हम कब्र के बगीचे को देखेंगे, खाली कब्र को देखेंगे। और हम लोग जोआओ बतिस्ता से भी मिलेंगे, जो ब्राज़ीली हैं और वहाँ के एक संरक्षक हैं। उन लोगों में से एक हैं जो गार्डन टोम की देखभाल करते हैं और वहाँ स्वयंसेवक हैं। और पीछे की तरफ हम एक मेहराब देख सकते हैं। वो शहर की दीवार है और ये दमिश्क गेट है, यरूशलेम के पुराने शहर के 8 दरवाज़ों में से एक। और इस दरवाजे का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से वो रास्ता निकलता था जो दमिश्क शहर तक जाता था। और इसी वजह से एक और दरवाज़ा भी है, जैसे कि जोपे गेट, जो जोपे तक जाता है। इस दरवाजे को हम पुर्तगाली में दमिश्क गेट कहते हैं, लेकिन हिब्रू में इसका नाम शार शेखम है, यानी सिकेम का दरवाज़ा। क्योंकि यहाँ से भी वो रास्ता निकलता है जो बाइबिल के शहर सिकेम तक जाता है, जहाँ मिस्र के योसेफ दफन हैं और जहाँ यीशु सामरी महिला से मिलते हैं। और अब हम दरवाज़ा पार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा है कि एक गलियारे जैसा लगता है। लेकिन हमें दीवारों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जैसा कि हमें याद है, यीशु को सूली पर चढ़ाया जाना और उस समय के दूसरे लोगों को भी सूली पर चढ़ाया जाना दीवारों के बाहर की जाती थी। और अब दीवारों के बाहर हम उस जगह पर हैं जिसे यरूशलेम का नया शहर कहा जाता है, जिसकी ज़्यादातर इमारतें 1860 के बाद की हैं, इसलिए इसका नाम नया है। यरूशलेम के लिए 1860 बहुत हाल ही का समय है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही इसे यरूशलेम का नया शहर या आधुनिक शहर कहा जाता है, यह अब भी पूरी तरह पत्थर से बनी हुई है, जैसे कि वे इमारतें जिन्हें हम यहाँ पीछे देख सकते हैं।
और अब इस सीढ़ी के साथ जिससे हम अभी अभी गुजरे हैं, हमने चढ़ाई पूरी कर ली है। अब हम सिर्फ समतल रास्ते पर चलेंगे और हम अब वाया डोलोरोसा के अंतिम हिस्से में हैं। थोड़ी ही देर में आप हमें गार्डन टोम्ब पहुंचते हुए देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस रास्ते में सबसे ज़्यादा क्या हैरान कर रहा है? क्या आपको लगता था वाया डोलोरोसा इससे बड़ी है या छोटी? यहाँ लोगों की हलचल और व्यापार पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें कि आपको वाया डोलोरोसा कैसी लग रही है और आपको सबसे ज़्यादा क्या हैरान कर रहा है। हम अब अपने सामने ऊपर एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पर लिखा है द गार्डन टूम्ब, यानी कब्र का बगीचा। यहाँ हमें सच में बाइबिल की कहानी का अनुसरण करना चाहिए। यीशु को एक बगीचे, एक बाग के पास सूली पर चढ़ाया जाएगा जो अरिमथिया के योसेफ नाम के एक व्यक्ति का था। और उस बगीचे के अंदर उसके पास एक नई कब्र थी जो चट्टान में खुदी हुई थी, और वो उस कब्र को देगा ताकि यीशु को उसमें दफनाया जा सके। तो हम 1 मिनट में ही देखेंगे। ये परिसर जहाँ एक तरफ कलवरी है और दूसरी तरफ हमारे पास एक सुंदर और अद्भुत बगीचा है, और उस बगीचे के अंदर चट्टान में खुदी हुई खाली कब्र है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दृश्य अब कैसे बदल गया है। अचानक हम एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जो इतनी हरी भरी और खूबसूरत है। यही योसेफ अरिमथिया का बगीचा है। जब बाइबिल बगीचे का जिक्र करती है तो आम तौर पर वो वैसा बगीचा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, फूलों और सजावटी, बल्कि वो एक फलोद्यान था, एक कृषि क्षेत्र था। और आज तक जो लोग इस बगीचे की देखभाल करते हैं वे इस जगह को कई पेड़ों के साथ संरक्षित रखते हैं। फलदार, तो यहाँ जो भी पौधे आप देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर फलदार पेड़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने का रास्ता बंद है। क्यों? वे यहाँ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए निर्माण कर रहे हैं। और इस निर्माण कार्य के ठीक पीछे जो पत्थर आप पीछे देख रहे हैं वही कलवरी है। हम इस समय वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ एक फ़ोटो छोड़ दूँगी ताकि आप देख सकें कि वो कैसा दिखता है। और साथ ही ऊपर एक लिंक भी है एक वीडियो का जो हमने यहाँ बगीचे में बनाया था इस निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले, जहाँ आप कलवरी को करीब से देख सकते हैं जैसा कि वो वास्तव में दिखता है। लेकिन इस समय चलिए हम बगीचे में आगे बढ़ते हैं, या यूं कहें अरिमथिया के यूसुफ के बाग में खाली कब्र की ओर।
और इस स्थान पर पाए गए पुरातात्विक खोजों में एक हौज भी है, एक जलाशय जो दिखाता है कि यह एक कृषि क्षेत्र था। वे इस जलाशय के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते थे। और यहाँ एक अंगूर पीसने की जगह भी मिली है, जहाँ अंगूरों को रस या शराब बनाने के लिए कुचला जाता था। और ये जगह हमें एक बार फिर दिखाती है कि ये एक कृषि उत्पादन क्षेत्र था। यहाँ हम चट्टान में बनी कब्र का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। अब हमसे मिलेंगे ब्राज़ील के जोआ बतीस्ता, जो यहाँ बगीचे में स्वयं सेवक हैं और हमें इस जगह के बारे में और बताएंगे। शालोम यहाँ गार्डन टोम से। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे यहाँ गार्डन टोम में पहले से जानते हैं और कुछ लोगों को अभी तक यहाँ गार्डन टोम में आने का मौका नहीं मिला है। ये जगह बहुत ही खास जगह है। हम मसीही लोगों के लिए हम यहाँ इस जगह पर सूली पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान की बात करते हैं, जो हमारे विश्वास की नींव आधार है। और हम सूली पर चढ़ाए जाने का क्षेत्र गोलगोथा, खोपड़ी की जगह, बगीचा, बाग का स्थान, कृषि क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। और ये कब्र यहाँ, जिससे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बाइबल अरिमथिया के यूसुफ की कब्र के बारे में क्या कहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी कब्र है जो चट्टान में बनाई गई है। एक पत्थर यहाँ कब्र के मुंह को बंद करता था। हमारे पास यहाँ सामने ये नाली है जो पत्थर को घुमाने के लिए काम आती थी, है ना। और लोग वहाँ अंदर जाते हैं और दाईं ओर देखते हैं और उस जगह को देखते हैं जहाँ व्यक्ति का शरीर रखा जाता था। जैसा कि बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, उस सुबह महिलाएं यीशु के शरीर को तैयार करने और देखने आती हैं। जब वे कब्र के अंदर जाती हैं और दाईं ओर देखती हैं तो उन्हें केवल कपड़े, चादरें दिखाई देती हैं जो यीशु के शरीर पर लपेटी गई थी। मैं आपको पवित्र भूमि पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस जगह पर आकर देखें। हमारे लिए यहां ये देखना बहुत दुखद है कि ये जगह अब 1 साल और आधे से पर्यटकों के बिना खाली पड़ी है। तो आपके लिए निमंत्रण है, पवित्र भूमि को जानने के लिए आइए, बाइबल के बारे में और जानिए। जहां यीशु चले थे वहां चलिए और यहां समाधि उद्यान में एक भोज, एक सभा में शामिल होइए। तो यरूशलेम से शालोम समाधि उद्यान में आपका स्वागत है और आइए इस उद्यान में जो समाधि है उसे देखने आइए। हम सब मिलकर समाधि में जाएंगे। वहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी ताकि आप उस जगह को अच्छे से महसूस कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको यरूशलेम की सड़कों पर चलने का अनुभव अच्छा लगा होगा और उन जगहों को जानकर अच्छा लगा होगा जिन्होंने सचमुच मानवता के इतिहास को बदल दिया। यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे दूसरे चैनल miniisrael.com अलीन को भी सब्सक्राइब करें। सबको मेरा प्यार। अगली बार मिलेंगे।